नमस्कार। स्वास्तिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बिल्कुल नए विषय पे बात करेंगे, प्याज के औषधीय और ज्योतिषीय गुण। प्याज तो सब लोग जानते हैं, हर सब्जी में घर में प्रयोग होता है। हालांकि कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जो प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करते। लहसुन का प्रयोग तो बहुत लोग नहीं करते, कई कम्युनिटीज ऐसी हैं, स्पेशली मारवाड़ी और जैन में बहुत से लोग हैं। अधिकतर लोग प्याज और लहसुन दोनों का प्रयोग नहीं करते, लेकिन इन दोनों के औषधीय गुण भी कई हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो कुछ अमृत की बूंदें राहु के द्वारा अमृत उठाने के वक्त, उसके वध के वक्त टपकी थी, उनसे प्याज और लहसुन बने, इसलिए इन दोनों में अमृत समान गुण है। औषधीय गुण तो कई लोग जानते ही हैं, फिर भी बहुत से औषधीय गुण लोग नहीं जानते। प्याज में बहुत से कई खनिज पदार्थ, विटामिन बहुत अच्छे हैं, विटामिन बी, विटामिन सी और कई मिनरल, जिसमें कॉपर, फास्फोरस, इसमें सल्फर और कई मिनरल्स ऐसे होते हैं। कुल मिला के बड़े एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं और इसके औषधीय गुण आयुर्वेद में बहुत सदियों से इस्तेमाल होते हैं। इसका मुख्यतः हार्ट, बीपी, डायबिटीज, इनमें बहुत गुण गिने जाते हैं। प्याज बहुत तगड़ा एंटीऑक्सीडेंट है, यह शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। नियमित प्याज, कच्चा प्याज का खासतौर पे और वैसे भी सेवन करने से शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। यहां तक कि प्याज का उचित मात्रा में प्रयोग कैंसर तक से बचाने में सहायक होता है। इसको हाजमे में, शरीर के पेट के खाना पचाने में भी इसकी बहुत मदद होती है। खाने के साथ अक्सर सलाद के रूप में भी प्रयोग होता है। और जिन लोगों को भूख बहुत कम लगती है, आयुर्वेद कहता है कि अगर वो प्याज काट कर उसके ऊपर नमक और काली मिर्च छिड़क कर, नींबू निचोड़ कर खाने से 15-20 मिनट पहले खाएं तो भूख चमक जाती है। खाने के साथ खाने में यही इस्तेमाल करने से खाया पिया हजम हो जाता है। यह खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटाने में बहुत सहायक है। बहुत कम लोग जानते हैं कि प्याज को शक्तिवर्धक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यह गर्म और तामसिक तो माना जाता है, तामसिक भोजन के कारण ही कई लोग इस्तेमाल नहीं करते, पर यह शक्तिवर्धक भी है, शरीर की कमजोरी दूर करता है और भी इच्छा वगैरह कम होती है तो उनको पूरा करने में मदद करता है। एक और जो इसका प्रयोग बहुत कम लोग जानते हैं, इसके रस को गंजेपन में लगाने में भी माना जाता है कि बाल उगाते हैं। स्वामी रामदेव जी तो बहुत देर से कहते हैं कि प्याज का रस आंखों में डालने से आंखों को कई बीमारियों से बचा के रखता है, लेकिन शुद्ध होना चाहिए रस निकालते वक्त। और है ये ध्यान रखना चाहिए साफ सफाई का, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। और प्याज को भूनकर थोड़ा सा उसका रस गुनगुना निकाल कर, कान में कीड़ा हो, चला गया, कान में पीड़ा हो तो कानों में दर्द में भी ये सहायक होता है। सांप के कांटे पर भी प्याज का रस हर घंटे बाद, 2-2 घंटे बाद पिलाया जाता है, जिससे सांप के कांटे के जहर को भी शरीर से शांत करने में मदद करता है। इसका उचित मात्रा में सही तरीके से प्रयोग पेट से पत्थरी निकालने में भी सहायक होता है। बवासीर में भी प्याज के रस का बहुत अच्छा प्रयोग है, क्योंकि यह कब्ज को दूर करता है। इससे बवासीर में भी रिलीफ मिलता है। इसका रस निकालकर 3-3, 4-4 चम्मच दिन में 2-3 बार लेने से ये बवासीर में भी लाभदायक होता है। तो ये तो इसके हो गए औषधीय गुण। अब हम कुछ इसके प्रयोग बताते हैं, जिनको ज्योतिषीय या वास्तु भी कह सकते हैं, तंत्र टोटका भी कह सकते हैं और चिकित्सीय भी कहा जा सकता है। पिछले 15-20 सालों से कुछ वीडियोस वायरल हुए जिसमें ये पाया गया, कहा गया, दावा किया गया कि 1918-19 में जो स्पेनिश फ्लू फैला था, आज से लगभग 100 वर्ष पहले, जिसमें दुनिया से कम 2-3 करोड़ से लेकर 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसमें भी अब साउथ अफ्रीका में कई ऐसी कम्युनिटीज हैं, कई गांव ऐसे हैं जहां कटा प्याज घर में रखा जाता था। यह कहा गया कि उस वक्त ये उसका असर नहीं हुआ। कुछ तरह के प्लेग भी फैले, तो इस तरह का दावा किया गया कि जिन गांव में, कुछ कम्युनिटीज में, कुछ ट्राइब्स में
जहाँ कटा प्याज घर में रखा जाता था, वो पूरे के पूरे गांव आसपास के साफ हो गए, लेकिन उस कबीले के गांव या उस कबीले के लोग इससे सुरक्षित रहे, क्योंकि वो कटा प्याज घर में रखते हैं। इसके बारे में कई तर्क दिए गए। कई कहते हैं आसपास का बैक्टीरिया चूसता है। इनमें कोई चिकित्सीय पड़ताल से, साइंटिफिक इसकी इन्वेस्टिगेशन से इन दावों में कोई सच्चाई सामने अभी तक कोई प्रूफ या ऐसा प्रमाण सामने नहीं आया कि ऐसा होता है। लेकिन ये अवश्य देखा गया कि जिन लोगों में, जिन घरों में या जिन कबीलों में या गांव में कटा प्याज घर में रखने की आदत है, उनमें बीमारियां कम आती हैं। हालांकि इसका कारण स्पष्ट नहीं है। यह पिछले 2-3 साल में हमने भी इसके बारे में सोचा और हमने खुद प्रयोग किया और बहुत से लोगों से प्रयोग करवाया। ये प्रयोग आपको भी बताते हैं, आप करके देखें, जिसमें कोई हमें तो हानि दिखाई नहीं दी और ना कोई ऐसा तर्क शक्ति से लॉजिकली कोई ऐसा लगता है कि इससे हानि होगी। आप कटा प्याज, 2-3 कटे हुए प्याज एक कांच के प्याले में या छोटी प्याली में, जहाँ कहीं मरीज रहता है, कोई लंबी बीमारी से ग्रसित हो, उसके कमरे में रखें और हर 2-3 दिन बाद ये थोड़ा सड़ सा जाता है, इसको बाहर पशुओं को डाल दें या पानी में बहा दें, जब फेंक दें कहीं झाड़ियों में। ये रखने से मरीज स्वस्थ होते देखे गए हैं। ये हमने खुद भी अनुभव किया है और बहुत से लोगों से प्रयोग भी करवाया है। वैसे भी घर में, बेडरूम में जहाँ आप शयन कक्षा सोते हैं, अगर प्याले में कटा प्याज, 2-3 प्याज या 1-2 प्याज काट के रखें और हर 2-3 बार बदलते रहे। कुछ लोग कहते हैं कि बाथरूम में भी ऐसा रखा जाए प्याज, अगर किसी कोने में अगर 1-2-3 कटे प्याज रखे जाए प्याले में और हर 2-3 बार बदले जाए। कुछ लोग कहते हैं घर के हर कमरे में रखें। कुछ लोग कहते हैं खिड़कियों के पास रखें, तो बुरी आत्माएं या बैक्टीरिया, बीमारियां प्रवेश नहीं करती। देखो, बुरी आत्माओं के बारे में तो हम नहीं कह सकते, इसके बारे में तो सफिशिएंट हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन, नॉलेज या डाटा नहीं है, ना फीडबैक ऐसा कहीं से मिला है। लेकिन बीमारियों के बारे में हमारी सलाह से कुछ लोगों से कहा, हमने सैकड़ों हजारों लोगों से बात की इस बारे में पिछले कुछ सालों में। हमें बहुत से लोगों ने बताया कि ये प्रयोग करते आ रहे हैं और इनसे उन्हें लाभ हुआ है। हमने स्वयं अपने कुछ खास लोगों से, रिश्तेदारी में, अपने घर में भी, और अपने कुछ लोगों को जिनको सलाह दी, उन्हें ऐसे कटा प्याज रखने की सलाह दी और उन्होंने हमें ये फीडबैक दिया कि उनके मरीज के स्वास्थ्य में सुधार हुआ या घर में बीमारियां कम हुई। और इससे हर्ज तो कोई सामने दिखाई ही नहीं देता। ऐसा कोई कारण नहीं है कि इससे कोई नुकसान होता हो। हाँ, इसकी स्मेल जो है आती है, वो भी ताज़ा कटा हुआ है 2-3 दिन में बदलते रहे तो स्मेल भी नहीं आती है। और कुछ कीड़ा मकोड़ा, मक्खी मच्छर आदि भी कम रहते हैं, तो अगर वो कम होते हो सकता है बैक्टीरिया भी कम रहते हैं। तो आप इसे करके देखें। और प्याज का प्रयोग अगर आपके धर्म में या आपकी कम्युनिटी में या परिवार परंपरा में मना नहीं है, तो इसका यथोचित प्रयोग करें। वैसे हमारे गांव में बड़ी पुरानी कहावत है कि गर्मियों में अगर मई जून में लू से कोई बंदा प्रभावित होता है तो उसको कच्चा प्याज खिलाया जाता है। और कई लोग कहते हैं कच्चा प्याज रोज का खाएं एक, तो लू नहीं लगती है। ये गांव में बड़ा प्रचलित है, लोग इसको बड़े सैकड़ों सालों से प्रयोग करते आ रहे हैं। आप भी ट्राई कर सकते हैं। बीच में तो कुछ लोगों ने यहाँ तक दावा किया कि अगर एक प्याज रोज का कच्चा खाएं तो कोरोना जैसे वायरस से भी बचाव हो सकता है। कोरोना से बचाव होता तो नहीं कह सकते कि होगा या नहीं, लेकिन कई बीमारियों से बचाता है, क्योंकि ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसलिए इसके लाभ होना निश्चित है। आप भी कोशिश करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।